हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। ये कार्तिक मास बहुत ही महत्वपूर्ण मास है। इस मास में जितने पर्व आते हैं शायद ही किसी और मास में आते हों। तो आज हम चर्चा करते हैं एक और ऐसे पर्व की जो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से संबंधित है। चूंकि ये माह कार्तिक माह राधा रानी को ही समर्पित है, ये राधा रानी का माह है, तो जब भगवान श्री कृष्ण पौगंड अवस्था यानी 6 वर्ष के हुए तब गोपाष्टमी के दिन नंद महाराज ने गायों और श्री कृष्ण जी के लिए एक समारोह किया। वास्तव में देखें तो ये दिन गोपाष्टमी के नाम से तभी प्रसिद्ध हुआ जब भगवान ने ये लीला की जिसकी चर्चा हम आज करेंगे। पौगंड अवस्था क्या होती है? पौगंड अवस्था है जब बच्चे 6 से 10 वर्ष तक की आयु के बीच में होते हैं। तो भगवान जब 6 वर्ष के हो गए तब भगवान ने ये लीला की। ये श्री कृष्ण और भाई बलराम के लिए गायों को पहली बार चराने के लिए ले जाने का दिन था, गोपाष्टमी का दिन, जब दोनों भाई दाऊजी और कन्हैया गायों को चराने के लिए जंगल में गए थे। गोपाष्टमी दीपावली के दौरान आने वाले प्रसिद्ध त्योहार गोवर्धन पूजा के 7 दिन के बाद मनाया जाता है। गाय का दूध, गाय का घी, दही, छाछ, यहाँ तक कि गाय का मूत्र भी मनुष्य जाति के स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। गोपाष्टमी त्योहार हमें बताता है कि हम सभी अपने पालन के लिए गाय पर निर्भर करते हैं, इसलिए वो हमारे लिए पूजनीय है और हमारी संस्कृति गाय को मां का सम्मानित स्थान देती है। इस पर्व को गोपाष्टमी के अलावा गौ अष्टमी या गोपाल अष्टमी भी कहा जाता है। आइए अब पहले जानते हैं कि गोपाष्टमी पर्व से जुड़ी पौराणिक कथाएं क्या हैं। पद्म पुराण के कार्तिक महात्म्य खंड में उल्लेख की गई कथा के अनुसार जब कृष्ण भगवान ने अपने जीवन के 6ठे वर्ष में कदम रखा तब वे अपनी मैया यशोदा से जिद करने लगे कि वे अब बड़े हो गए हैं। आप देखिए, लाला 6 वर्ष के हो गए हैं तो वो अपने आप को बड़ा महसूस करते हैं और कहते हैं कि अब मुझे बछड़ों को चराने के बजाय गायों को चराना चाहिए। मुझे अब बछड़ों के लिए नहीं, मुझे गायों को चराने के लिए भेजो अम्मा। अपनी मैया से वो ये कहते हैं। भगवान मैया यशोदा से जिद करके कहते हैं कि वे अब बड़े हो गए हैं और बछड़ों को चराने की बजाय वे अब गाय चराना चाहते हैं। भगवान अभी तक सिर्फ बछड़ों को चराते थे, गायों को चराने की जिम्मेदारी उनकी नहीं थी। लेकिन जब वो 6 वर्ष के हो गए तब उन्होंने ये हठ किया। उनके हठ के आगे मैया को हार माननी पड़ी। लेकिन जैसा परिवार में होता है, मैया ने कहा कि अपने पिता से परमिशन ले लो, अपने पिता से, नंद महाराज से आज्ञा ले लो। अगर वो कहते हैं तो तुम गैया चरा सकते हो। नंद बाबा गैया चराने के मुहूर्त के लिए शांडिल्य ऋषि के पास पहुंचे। जब कन्हैया ने नंद बाबा से कहा कि मुझे गाय चराने की अनुमति दीजिए, तब नंद महाराज ने शांडिल्य ऋषि के साथ संपर्क किया और तब ऋषि ने बड़े अचरज में आकर कहा कि अभी इसी समय के अलावा शेष मुहूर्त है ही नहीं। मतलब अभी जो समय है इसमें अगर आप अनुमति देते हैं तो सर्वोत्तम है, अन्यथा अगले वर्ष तक कोई मुहूर्त है ही नहीं। भगवान की इच्छा के आगे कोई मुहूर्त क्या हो सकता है। लेकिन शांडिल्य ऋषि ने जब उनको उत्तर दिया तो नंद महाराज ने तुरंत अनुमति दे दी। जब श्री कृष्ण गैया चराने के लिए जाने लगे तो उस दिन माता ने अपने कान्हा को बहुत सुंदर तरीके से तैयार किया और मुकुट लगाया, मुकुट पर मोर पंख लगाया, पैरों में घुंघरू पहनाए और सुंदर सी पादुका पहनने को दी। लेकिन कान्हा ने पादुका पहनने से मना कर दिया।
उन्होंने मैया से कहा कि अगर तुम इन सभी गैयों को पादुकाएं पहना सकती हो तब मैं अपनी पादुकाएं पहनूंगा। आप देखो लाला ने कैसी जिद की। लाला ने पहली जिद की कि मैं गैया चराऊंगा, दूसरी जिद की कि मैं पादुका तभी पहनूंगा जब तुम इन सारी गैयों को, आपको पता है कि नंद महाराज के घर 9 लाख गायें थीं, अभी 9 लाख गायों को मैया अगर पादुका पहना सकती हैं तभी लाला पादुका पहनेंगे। मैया ये देखकर बहुत भावुक हो गई। उन्होंने कहा ठीक है, जैसा तू बोलता है लाला वैसा मैं करूंगी। तो कृष्ण बिना पैरों में कुछ पहने अपनी गैयों को चराने के लिए ले जाते हैं। अभी इस घटना से वृंदावन की गोपियों को भी बड़ी चिंता होती है, क्योंकि वे कृष्ण के सुकोमल चरणों में कांटा लग जाने की बात कल्पना करके ही सिहर जाती हैं। उनकी कल्पना से भी परे बात है कि कृष्ण के छोटे छोटे मुलायम पैरों के अंदर अगर कोई कांटा चुभ गया, कोई पत्थर चुभ गया, तो कृष्ण को कितना दर्द होगा। इसलिए वो बहुत चिंता करती हैं। लेकिन आचार्यगण ये भी कहते हैं कि श्री भगवान अपने चरण चिन्हों के स्पर्श से भूमाता को धन्य करना चाहते थे। देखिए, भूमाता के ऊपर भगवान के श्री चरण सीधे सीधे पड़े, पादुकाओं का बीच में व्यवधान ना आए, इसलिए भगवान बिना पादुकाओं के जंगल में, वन में गौचारण के लिए जाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने पादुका पहनने से मना कर दिया। गौचारण करने के कारण ही श्री कृष्ण को गोपाल या गोविंद के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो थी पहली कथा। दूसरी कथा का वर्णन इस प्रकार से है कि ब्रज में इंद्र के प्रकोप के बारे में आप सबको पता है, और उस प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए भगवान ने अपनी छोटी उंगली पर गिरिराज गोवर्धन को धारण किया। कृष्ण ने लगातार 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए रखा। उस दिन को गोवर्धन पूजा के नाम से मनाया जाने लगा। गोपाष्टमी के दिन ही स्वर्ग के राजा इंद्रदेव ने अपनी हार स्वीकार कर ली थी, जिसके बाद श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली से उतारकर नीचे स्थापित किया था। भगवान कृष्ण ने स्वयं गोमाता की सेवा करते हुए गाय के महत्व को सभी के सामने प्रकट किया। तो गोपाष्टमी का यह भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तीसरी कथा के प्रसंग के अनुसार गोपाष्टमी से जुड़ी एक और बात यह है कि राधा रानी भी गाय चराने जाना चाहती थी। अभी राधा रानी तो कन्या है, लेकिन कन्या होने के कारण उन्हें कोई भी इस बात की अनुमति नहीं देता था कि वो वन में जाकर गायों को चराएं। लेकिन राधा रानी का मन था कि वो कृष्ण के साथ गायों को चराना चाहती हैं। तो राधा रानी को एक तरकीब सूझी। राधा रानी कुछ कुछ सुबाला सखा जैसी लगती थी, इसलिए उन्होंने सुबाला की धोती पहनी, उनकी कोटी पहनी और पगड़ी बांधी और वन में श्री कृष्ण के साथ गाय चराने चली गई। किसी को पता भी नहीं लगा कि ये सुबाला है या राधा रानी है। इसीलिए राधा कृष्ण के मंदिरों में इस दिन खासकर इस्कॉन के मंदिरों में श्रीमती राधा रानी का स्वरूप ग्वाला जैसा होता है। तो ये है गोपाष्टमी की कथा और इसका महत्व। वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमती राधा रानी की जय। हरे कृष्णा। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon. Hare Krishna